वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत इनसाइट्स में। तो जो लोग नए हैं यहाँ पे, मैं उनको बता देता हूँ कि इस एपी के सीरीज़ में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एपी के होल कंसेप्ट। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था nth टर्म एंड कॉमन डिफरेंस के क्वेश्चंस। थर्ड वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था 3, 4 एंड 5 नंबर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस एंड अरिथमेटिक मीन। तो अगर जिनको प्रॉब्लम है एपी के कॉन्सेप्ट्स में, तो सबसे पहले यहाँ ऊपर आई बटन आपको शो कर रहा होगा, आप लोग वहाँ रेफर कर सकते हो एंड देख सकते हो एपी के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक ही वीडियो में बताया है। और आज हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 9, 7, 5, 3 to 14 टर्म्स। चलो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म a1 कितना दिया हुआ है हमारे पास 9। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 7 - 9 दैट इज -2। एंड n कितना है हमारे पास 14। Sn का फॉर्मूला लगा लो स्टूडेंट्स। Sn इक्वल्स टू n/2 to a प्लस n - 1 into d। n के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 14/2 या 2a1 भी लिख सकते हो आप। 2 into 9, n के जगह पे 14 -1 इंटू डी के जगह पे -2। यहाँ से 14/2 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स। देन 9 2 18 प्लस 14 - 1 13, 13 इंटू 2 -26। सॉरी, तो 7 इंटू 18 - 26 कितना होता है स्टूडेंट्स -8। अल्टीमेटली सम कितना आ जाएगा हमारे पास 7 8 से 56 -56 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनका सम फाइंड आउट करने को हमें कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू -230। ऑलराइट, तो हमारे पास a गिवन है -5, d हम लोग निकाल देते चलो। तो a1 क्या गिवन है हमें -5, d हम लोग क्या निकाल सकते हैं -8 minus of -5, 5 -8 plus 5 that means -3। alright, and then L हमारे पास given है स्टूडेंट्स that is -230। तो हम लोग इस बार सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला L के हिसाब से लगाएंगे। alright, तो Sn equals to n/2। L here is last term a1 plus L, a1 plus L। very simple question। n is I think we don't know, do we know about n? No, so we have to find first n। all right, how can we find it? Let's see। We know the formula of nth term। all right, an equals to a1 plus n - 1 into d। ऑलराइट, a1 की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट्स -5, n हमें नहीं पता है एंड d हमें पता है दैट इज -3। l हमें पता है दैट इज -230 मीन्स an हमें पता है। an बोलो या l बोलो बात बराबर है। ऑलराइट, -230
में +5 ऐड हो जाएगा, मीन्स ये जो -5 RHS से LHS की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अल्टीमेटली वो -225 देगा। एंड हियर इट इज n - 1 into -3, n - 1 into -3, माइनस साइन कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 7 21, 3 5 15, तो ये 75 यहाँ पे आ गया। वेट अ सेकंड स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर आप देखो 75 is equals to n - 1 means n equals to 76, तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 76, यहाँ पुट करेंगे 76/2, a1 plus l, a1 means -5 plus l means -230, 2 टाइम्स से कैंसिल होके 38 देगा, 38, यहाँ से 38 इंटू 38 इंटू -235 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेट करो। 38 इंटू -235, लेट्स कैलकुलेट। Five 8s are 40, 0 4 carry, 3 8s are 24, 4 28, 2 carry, 8 2s are 16, 2 18, फिर यहाँ पे 0 again, 3 5s are 15, 5 1 carry, 3 3s are 9, 10 0 1 carry, 2 3s are 6 7. After adding we get 8930. Alright, so we have the answer -8930. Alright, this is the final answer. So moving to the next question, the question number 3. The sum of first n terms of an AP is this. Alright, sum of first n terms is given. Find the nth term and the 15th term of this AP. हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म एंड द 15th टर्म ऑफ दिस AP. ऑलराइट, लेट्स कैलकुलेट। nth टर्म का फॉर्मूला शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले, आपको भी याद हो, जिनको याद नहीं है वो रेफर कर सकते हैं AP होल कंसेप्ट वीडियो, जो कि यहाँ पे आई बटन में शो कर रहा हो आपको। ऑलराइट, वहाँ पे हमने डेरिवेशन भी किया था इसका। तो Tn इज इक्वल्स टू Sn minus Sn minus 1. This is the formula. In place of Sn we have 3n square plus 6n. Alright, minus Sn minus 1 means in place of n हम लोग n-1 पुट करेंगे। ऑलराइट, उसी फॉर्मूला में, मीन्स उसी एक्सप्रेशन में जो हम लोग को गिवन है। तो जब हम लोग n-1 वहाँ पे n की जगह पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ n-1 होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ n-1। ऑलराइट, 3n स्क्वायर plus 6n minus यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप तो 3
यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n plus 1. Here we have plus 6n minus 6. Alright. यहाँ से अगर आप देखो तो ये 6n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इस वाले 6n से. Alright. ये 3n स्क्वायर इस 3n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या हमारे पास? यहाँ -6 + 1 ऐड आपस में सम करके -5 देगा, और जब माइनस इंसर्ट होगा अंदर तो 2n + 5 आ जाएगा हमारे पास आंसर. 2n + 5. ऑलराइट. तो ये हाँ हमारा tn, ये है हमारा tn. ऑलराइट. यहाँ से हम लोग 15th टर्म भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स. n की जगह पे 15 सिंपली पुट करना है हमें. तो 2 × 15 + 5 ऐड करोगे तो 15 × 2 = 30 + 5 35. ये आंसर हमारा हो जाएगा, ये 15th टर्म. ऑलराइट. सो मूविंग टू अदर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ द mth term of an AP, right, wait a second, 35 is the answer. Alright, then moving to the next question we have, if mth term of an AP, wait, let me set a line. If mth term of an AP is 1 by n, alright, and nth term is 1 by m. mth term हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1 by n, nth term भी हमारे पास दिया हुआ है 1 by m. Then find the sum of its first mn terms. We have to find the sum of first mn terms. Alright, sum of first mn terms means smn. smn ये क्या होगा? तो यहाँ से दो इक्वेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. सबसे पहले टीएम को सॉल्व करके. ऑलराइट, टीएम की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस m-1 इंटू डी. ये हमारा कितना गिवन है स्टूडेंट्स? 1 by n. ऑलराइट, and Tn is equals to a1 plus n-1 into d. ये हमारे पास 1 by m गिवन है. ऑलराइट, सो यहाँ से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? ये दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके a1 और d का वैल्यू m एंड n के टर्म्स में निकालेंगे. ऑलराइट, वी हैव टू कैलकुलेट a1 and d इन टर्म्स ऑफ m एंड n. इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन. ऑलराइट, अब अगर आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हो तो क्या निकलता है? लेट्स चेक इट आउट. तो क्या निकलता है स्टूडेंट्स? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, a1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ d बचेगा, और d के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वो बचेंगे. देखते हैं वो सब्ट्रैक्ट होके कितना देंगे. 2 - 1 करने पे मीन्स n-1 माइनस m + 1. हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है इसलिए वहाँ पे साइन चेंज हो गया. इज इक्वल्स टू 1 by m माइनस 1 by n. ऑलराइट, तो यहाँ से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? n-m into d is equals to 1 by m minus 1 by n. इसी तरह से हम लोग a1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. अच्छा, d अभी पूरा कंप्लीट फाइंड आउट नहीं हुआ है. यहाँ से अगर आप देखो तो
1 by n, alright, 1 by n minus m into, alright, यहाँ से अगर आप देखो एलसीएम लो तो n माइनस एन ऊपर आ जाएगा, n माइनस एम ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा mn। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ से n माइनस एम कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली। सॉरी, यहाँ से ये d आया ना, ये d आया। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि d का वैल्यू क्या है, 1 by mn, d is equals to 1 by mn। Alright, we have d as the value 1 by mn। Then अगर d निकल गया हमारे पास तो a1 भी निकाल सकते हैं हम लोग। a1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये d का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लो, या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में। तो मैं चलो इक्वेशन 1 में पुट करके देखता हूँ। तो a1 हमारे पास 1 by n माइनस टाइम्स ऑफ d इंटू एम माइनस 1 होगा, ठीक है। अब d हमारे पास है क्या, 1 by mn, 1 by mn, ऑलराइट, इंटू m माइनस 1। अच्छा, वो ऊपर में रहेगा, m माइनस 1 ऊपर में रहेगा, ठीक है, मीन्स न्यूमरेटर में रहेगा। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर इनका एलसीएम लिया जाए mn, तो फिर ऊपर यहाँ m आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे माइनस m प्लस 1, अल्टीमेटली m कैंसिल होके a1 का वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 by mn। a1 का वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 by mn। ये हो गया हमारा a1। ऑलराइट, तो मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं फर्दर स्टेप प्रोसीड कर पाऊँ। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, a1 का वैल्यू mn आ चुका है स्टूडेंट्स, a1 की वैल्यू mn हमारे पास आ चुकी है, d की वैल्यू 1 by mn हमारे पास आ चुकी है। सॉरी, a1 और d दोनों ही 1 by mn है, तो दोनों ही 1 by mn है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स। ये कितना हो जाएगा, n by 2 मीन्स mn by 2 इंटू 2a1 प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ऑलराइट, और a1 और d का वैल्यू भी हमें पता है, तो वहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। mn by 2 टाइम्स ऑफ a1 मीन्स 2 by mn, 2 by mn प्लस mn माइनस 1 इंटू d मीन्स 1 by mn। ऑलराइट, यहाँ से अगर आप चेक करो तो mn by 2 इंटू 2 by mn, अगर mn by 2 आप ब्रैकेट में इंसर्ट करो तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी कैंसिल होके, और mn कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली mn माइनस 1 by 2 बचेगा हमारे पास। वेट अ सेकंड, mn माइनस 1 by 2 हमारे पास बचेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो 2 प्लस mn माइनस 1 मीन्स mn प्लस 1, mn प्लस 1 by 2। दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर। यही हमारा सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, या फिर हम लोग इसको a1 भी कह सकते हैं। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 का मतलब क्या है, वो पहला नंबर जो कि 13 से डिविजिबल हो और 3 डिजिट नंबर हो। ऑलराइट, पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 13 से डिविजिबल है। तो अगर आप टेबल जानते हो 13 का, तो 13 8 104 होता है। तो
तो A1 हमारे पास क्या हो गया, 104 हो गया, ठीक है। D हमें पता ही है 13, मल्टीपल ऑफ 13, ठीक है। फिर A1 पता है, D पता है, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स ना विच आर डिविजिबल बाय 13। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो कि 1000 से कम हो और जस्ट छोटा, 1000 से छोटा नंबर मीन्स जस्ट छोटा नंबर जो कि 13 से डिविजिबल हो, राइट, विच इज़ जस्ट स्मॉलर दैन 1000। तब जाके हम लोग लास्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे जो कि 13 से डिविजिबल हो, राइट। तो अगर देखा जाए तो अगर 1000 को 13 से डिवाइड करें, 1000 को 13 से डिवाइड करें तो फिर 13 7 से 91 होता है, 13 6 जो कितना होता है स्टूडेंट्स, 78। रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 12। अल्टीमेटली 12,000 से माइनस करेंगे तो वो आखिरी 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 13 से डिविजिबल होगा। तो 1000 माइनस 12 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1000 माइनस 12 हमारे पास 988 हो गया। यही हमारा लास्ट टर्म है, यही हमारा लास्ट टर्म है। तो हम लोग चलो फाइंड आउट करते हैं कि सम क्या होगा। Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल मीन्स A1 प्लस एल। n भी हमें नहीं पता है स्टूडेंट्स, n हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो n हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं an का फॉर्मूला लगा के। an इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह हम लोग 988 लिखेंगे, A1 हमें पता है 104, n हमें नहीं पता है वो कैलकुलेट करना है, और d हमें पता है दैट इज 13, ऑलराइट। तो फिर 988 माइनस 104 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 884 इज इक्वल टू n-1 इंटू 13। अच्छा ये 13 यहाँ से कैंसिल होके कितना देगा, 884 से कैंसिल होके 13 6 78, 13 8 104। तो n इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 69, n इज 69। तो यहाँ पे लिखा जाए तो 69/2 इंटू A1 प्लस एल मीन्स A1 इज 104 प्लस L इज 988। ऐड करने पे 1092 हो जाएगा इंटू 69/2 कैंसिल होके 5 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12, 546 इंटू 69 कर लो स्टूडेंट्स, 546 इंटू 69, नाइन 6 54, 5 कैरी, 4 9 36, 41, 4 कैरी, 5 9 45, 49, 0, 6 is 36, 3 carry, 6 4 24, 3 27, 2 carry, 5 6 30, 32। ऐड करने पे 4 7 6 7 3 ये हमें मिलेगा। यहाँ से हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर फाइनल आंसर, ऑलराइट।
Now moving towards the next question. Find the sum of n terms of the following series. We have to find out the sum of these n terms of this series. All right. So हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है. चलो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे से. तो 4 माइनस 1 बाई एन प्लस 4 माइनस 2 बाई एन प्लस 4 माइनस 3 बाई एन अप टू n टर्म्स. ऑलराइट. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 को अगर n टाइम्स ऐड करो तो 4n मिल जाएगा हमें यहाँ पे. ठीक है. हर ब्रैकेट से 4 उठा के उसको n टाइम्स ऐड करो तो 4n मिल जाएगा. यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो सॉरी माइनस 1 बाई n कॉमन ले लो तो फिर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स. ऑलराइट. यहाँ से 4n हुआ और 1 बाई n और 1 से लेकर के n का सम कितना होगा स्टूडेंट्स. हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए बी का. दैट मीन्स n बाई 2 a प्लस l. a इज 1 एंड द लास्ट टर्म विल बी n. ऑलराइट. देन यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या आंसर मिलेगा, 2 भी डिनोमिनेटर में एलसीएम हो जाएगा तो 4 2 8 n माइनस 1 माइनस n. दैट मीन्स 7n माइनस 1 बाई 2. 7n माइनस 1 बाई 2. ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो गया. ऑलराइट. इस सीरीज़ का सॉरी फॉर्मूला नहीं हुआ, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस ए पी का फाइनल आंसर हो गया. ठीक है. वेट अ सेकंड स्टूडेंट्स. तो moving towards the next question, we have in an AP it is given that S5 plus S7 is 167 and S10 is 235. Then find the AP where Sn denotes the sum of the first n terms. जहाँ पे Sn क्या डिनोट कर रहा है, हमारा sum of first n terms. ऑल राइट. तो S5 प्लस S7 हमारे पास 167 दिया हुआ है. S5 प्लस S7 हमारे पास 167 दिया हुआ है स्टूडेंट्स. तो यहाँ से हम लोग S5 का फॉर्मूला पुट करेंगे सबसे पहले. S5 इज 5 बाई 2 2a1 प्लस 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 इंटू डी. ऑलराइट. S7 का फॉर्मूला ऐड आप यहाँ पे पुट करो तो 7 बाई 2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस 7 माइनस 1 6d. ऑलराइट. ये इक्वल्स टू 167 हो जाएगा. इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट ओपन करके जो बाहर मल्टीप्लाइड है उसको इंसर्ट कर लेते हैं. तो क्या होगा, 5a1 प्लस 10d प्लस 7a1 प्लस 21d इज इक्वल्स टू 167. ऑलराइट. यहाँ से हम लोग 5a1 प्लस 7a1 को 12a1 लिख सकते हैं और 10d प्लस 21d को हम लोग 31d भी लिख सकते हैं. ऑलराइट. ये हमारा बना पहला इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा हमें, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से मिलेगा. दैट इज S10 इक्वल टू 235. S10 इक्वल्स टू 235 स्टूडेंट्स वी हैव. S10 इक्वल्स टू 235. अगर हम लोग S10 के जगह पे उसका फॉर्मूला पुट किया जाए तो n बाई 2 मीन्स 10 बाई 2 इंटू 2a1 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9d.
ये हमारे पास 235 आ रहा है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, यहाँ से 5 ऊपर बचेगा कैंसिल होके, ब्रैकेट में 2a1 प्लस 9d इज इक्वल्स टू 235। 5 यहाँ से कैंसिल होके RHS में क्या देगा, 5 4 से 20, 5 7 35। ऑलराइट, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन कितना आया, 2a1 प्लस 9d इक्वल्स टू 47। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आया, सेकंड इक्वेशन। थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ बोर्ड को, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला इक्वेशन ये है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ये है हमारे पास। ऑलराइट, इन दोनों को सॉल्व करना है हम लोगों को और a1 और d का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑलराइट, तो फिर क्या हो जाएगा, 6 to 12 a1 प्लस 9 6 is 54 d is equals to 47 into 6, 6 7 is 42, 4 carry, 7 6 4 24, 28। ऑलराइट, ये हमारे पास आ गया है। तो अब इससे हम लोग को जो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आया है, इससे हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या सॉल्यूशन आ सकता है। 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 54 माइनस 31 दैट इज 23d इज इक्वल्स टू 282 माइनस 167 इज 115। यहां से d का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5। d अगर 5 है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो a1 कितना होगा। ऑलराइट, तो सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट किया जाए तो 2a1 प्लस 9 इंटू 5 दैट इज 45 इज इक्वल्स टू 47। यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 1 आ रही है। तो हमारे पास फाइनल AP कितना हो गया, हमारे पास AP कितना आया स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 1 प्लस 5 6, थर्ड टर्म इज 6 प्लस 5 11, फोर्थ टर्म इज 11 प्लस 5 16 and so on. This is the required AP. This is our required AP. Alright, so moving to the next question students, we have the sum of the first 7 terms of an AP is 182. If its 4th and 17th terms are in the ratio 1:5, find the AP. Alright, sum of first 7 terms दिया हुआ है हमें स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिखते हैं। चलो sum of first 7 terms क्या लिख सकते हैं हम लोग, 182 जो कि गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं, 7/2 2a1 प्लस 7 minus 1 that is 6d is equals to 182। ऑलराइट, यहाँ से 7 182 से कैंसिल होके कितना देगा, 7 2 से 14, 7 6 से 42। ऑलराइट, 2 अंदर जाके कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन बचेगा, सॉरी a1 प्लस 3d। ऑलराइट, ये हमारे पास 26 आया। इफ इट्स 4th एंड 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5, तो हम लोग 4th टर्म और 17th टर्म का रेशियो ले लेंगे। दैट इज 1/5। T4 की जगह हम लोग लिख सकते हैं a1 प्लस 3d
T17 की जगह हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस 16D। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ऑलराइट। तो कितना मिलेगा हमें 5A1 प्लस सॉरी हाँ 5 3 15D इज इक्वल्स टू A1 प्लस 16D। ऑलराइट, A1 को हम लोग LHS में लेके आएंगे तो 4A1 देगा, 15D को RHS में लेके जाएंगे तो D सिंपली मिल जाएगा हमें। 4A1 इक्वल्स टू D, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। पहले वाले को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो अगर सेकेंड इक्वेशन से D का वैल्यू 4A1 फर्स्ट इक्वेशन में रखा जाए स्टूडेंट्स, तो क्या आ सकता है A1 प्लस 4 3 12 A1 इज इक्वल टू 26। सॉल्व करोगे अल्टीमेटली हम लोग को A1 का वैल्यू क्या मिलेगा, A1 का वैल्यू क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट्स 13 मिलेगा, सॉरी 2 मिलेगा। ऑलराइट, A1 अगर 2 है तो D हमारे पास कितना है 4 2 8, A1 2 और D 8 आ चुका है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो फिर AP हमें फाइंड आउट करना है, फाइनली AP निकाल लो। AP क्या हो गया, पहला टर्म हमारे पास 2 है, दूसरा टर्म हमारे पास 2 प्लस 8 10 है, तीसरा टर्म हमारे पास 18 है, चौथा 26 है, एंड सो ऑन। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। So moving towards the next question, we have a question में given है 2 APs have the same common difference. Alright, 2 APs have the same common difference. If the first term of these APs be 3 and 8 respectively, alright, find the difference between the sum of the first 50 terms. Okay, तो हम लोग यहाँ पे कॉलम डिवाइड किए हैं। फर्स्ट AP क्या है हमारे पास, फर्स्ट AP के बारे में लिखना है यहाँ पे, और सेकंड AP के बारे में यहाँ पे लिखना है। ऑलराइट, दोनों में सेम कॉमन डिफरेंस है तो D हमने लिख दिया। फर्स्ट टर्म फर्स्ट AP का 3 है, सेकंड AP का 8 है। ऑलराइट, S50 आप कैलकुलेट करोगे थे तो फर्स्ट AP का तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन मिलेगा S50 का फर्स्ट AP का। तो सेकंड AP का सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स का एक्सप्रेशन आपको ये मिल जाएगा। ऑलराइट, और दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास 250 आंसर आ जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं towards the next question. In a potato race, a bucket is placed at the starting point. Starting point में एक bucket place किया गया है which is 5 meter from the first potato, जो कि first potato से 5 meter के distance पे है, and the other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line. Other potatoes 3 meter के distance पे, alright. There are 10 potatoes in the line. Total 10 potatoes है हमारे पास. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and he continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance of the competitor has to run? टोटल डिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है जो कि कॉम्पिटिटर को रन करना है। ठीक है, सबसे पहले कॉम्पिटिटर ने क्या किया, पहला पोटैटो उठा के वापस बकेट की तरफ भाग के उसको डाला बकेट में, फिर बकेट से स्टार्ट करके सेकंड पोटैटो की तरफ गया, फिर उसको लेके आया बकेट में डाला। तो एक तो हमें पता चल रहा है कि डिस्टेंस रिपीट हो रहा है, 5 देन ऑल्सो 5, ऑलराइट, देन 8 प्लस 8 11 प्लस 11, ऑलराइट, क्योंकि वो 3 मीटर डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है और कॉम्पिटिटर वापस आके भी वहाँ पे पोटैटो डाल रहे हैं बकेट में। ऑलराइट, तो यहाँ पे कैसा AP बनेगा हम लोग देख लेते हैं। तो जो भी AP का सम आएगा उसको हम लोग डबल करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेट अ सेकेंड, हाँ वेट, ओके, तो जो भी AP आएगा हमारे पास उसे सम हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग उसको डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सम कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे SN इक्वल्स टू N/2
एन इज 10 यहाँ पे और दिया हुआ है, बट हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ऑलराइट, n हमारे पास 10 है, यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। a हमारे पास 5 है। ऑलराइट, यहाँ पे n 10 है, तो 10-1 9 इंटू डी कितना हो गया 3। डी हमारे पास 3 है। अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, तो वेट अ सेकंड, टेन बाई टू, अच्छा हम लोग को पता है कि इसका डबल कर देना ही हम लोग को फाइनल आंसर देगा। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स को डबल कर देना होगा, तो 2 को हम लोग ले गए LHS की तरफ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 इंटू 10 प्लस 9 3 27। अगर ये ब्रैकेट सॉल्व करो आप, तो फिर आपके पास 37 आएगा, और 37 इंटू 10 370 हो जाएगा, 370। तो इतने मीटर डिस्टेंस उस कॉम्पिटिटर को भागना पड़ेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन के लिए आपका होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट AP स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया AP के बारे में। ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन सम ऑफ n टर्म्स का मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसका लिंक PDF। आप सॉल्व करके मुझे बता सकते हो कि आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, ऑलराइट, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मज़े करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।